हेलो एवरीवन, कैसन है भैया? जल्दी से आ जाइए, सभी का स्वागत है इस सेशन में। ये 5 बजे का अपना सेशन डेली का सेशन है। मैथमेटिक्स, सीडीएस, डिफेंस के लिए हम पढ़ रहे हैं और एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स आपका ये चैनल है, आपका अपना चैनल। साथ में दोस्तों बाकी एग्जाम्स वाले लोग भी यहाँ पर जुड़े रहें, क्योंकि ये जो चीजें मैं करा रहा हूँ सभी एग्जाम्स में काम आने वाली हैं। आज टाइम एंड वर्क का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो धीरे धीरे हम करेंगे इसको और सारे जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है इसके हम वो सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक गाइस। तो टॉपिक जो आज का है, हम स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो आपको इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है वो दे दूं, जो आपको हो सकता है आपकी पढ़ाई में मदद कर सके। एक तो एम्बाइब ऐप जो है उस पर आप लोगों के लिए बहुत ही सारी सुविधाएं बनाई गई हैं, उनको आप लोग फायदा उठा सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां पर यूज किया गया है, तो आप खुद टेस्ट देकर इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपका जो पैटर्न है वो क्या चल रहा है एग्जाम के प्रति, आप कहां पर कमजोर हैं, कहां पर अच्छे हैं, सब कुछ वो बता देगा ऐप में। तो इस तरह से आप टेस्ट और प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पर। इसी तरह एम्बाइब की बिग बुक्स वहां पर अवेलेबल है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ वहां पर अवेलेबल है, पीडीएफ्स वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। हर चीज का सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलेगा, तो जरूर आप लोग उसका फायदा उठाइए। इसके अलावा हमारी जो क्लासेस हैं सुबह से शाम तक जो चलती हैं वो केवल आप लोगों के लिए चलती हैं दोस्तों, उनको सब लोग आप लोग अटेंड कीजिए। सुबह 8 से लेके शाम को रात को 8 बजे तक आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है। आप लोग शेड्यूल भी देख सकते हो, शेड्यूल आपके सामने है। सारे आपके जो फेवरेट टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। और जो व्हाट्सएप का लिंक है दोस्तों उसको भी आप लोग जरूर खोलें। क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाता है उस पर क्लिक करें और व्हाट्सएप पर जाकर अपना जो है डाउट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? लेट अस स्टार्ट आवर सेशन नाउ, ठीक है। टाइम एंड वर्क। और भैया जब तक मैं इसको शुरू कर दूं 30 सेकंड का टाइम आप लोगों को दूंगा, फटाफट से जाके और शेयर करके आ जाओ अपने मित्रों को। सभी लोगों को बता दीजिए कि आज क्लास जो है शुरू हो गई है 5 बजे की अपनी। बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी वर्क टाइम, ये सब चीजें आज हम करने वाले हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क पर जो प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे, एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स ऑन ऑल्टरनेट डेज वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एकांतर दिवस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सब हम करने जा रहे हैं। चलिए गाइज, आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। ये जो पहला आज का क्वेश्चन है ये है आपका जो सवाल, इसको बोलते हैं हम वैलिडेटिंग क्वेश्चन। 3 तरह के वैलिडेटिंग क्वेश्चन मैं आपको शुरू में देता हूं, तो अगर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो वो बताने के लिए ही मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये केवल वैलिडेट करने के लिए है कि आप अगर इनको सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने में क्या हर्ज है, ठीक है। तो अगर कोई आपका आंसर आता है तो क्वेश्चन नंबर लिखकर और उसका आंसर आप लोग टाइप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका आज का वैलिडेटिंग। दूसरा आज का ये है, इसको भी आप लोग ट्राई करके देखें, ठीक है। मैं इन क्वेश्चंस पर वापस आऊंगा दोस्तों, पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का, फिर मैं वापस आकर इनको आपको सॉल्व करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस को। सो डोंट वरी गाइज, ठीक है। अगर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं तो कोई भी आंसर आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। अपना आंसर स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, आपके सामने खुला हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है आज का वैलिडेटिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहा हूं, 30 सेकंड का टाइम आप लोगों को दूंगा। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें, टाइम एंड वर्क की हम यहां पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। अब देखो यहां पर टाइम एंड वर्क और एफिशिएंसी, टाइम वर्क एफिशिएंसी के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनमें मेथड्स बहुत सारे होते हैं। कोई बटा वाला मेथड लगाता है, फ्रैक्शन वाला, तो कोई एफिशिएंसी वाला मेथड लगाता है, तो कोई परसेंटेज वाले मेथड भी लगाते हैं, ठीक है। कोई भी मेथड लगाओ सबसे आंसर आते हैं, लेकिन जो बेटर होगा वो हम सोचेंगे कौन सा मेथड बेटर हो सकता है, ठीक है। सब चीजों की जरूरत हमें कहीं कहीं पड़ सकती है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। टाइम एंड वर्क, एक्चुअली दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, टाइम और वर्क और मैन और जो भी लोग बाग, जितने भी विमेन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो एक आदमी है कोई भी, तो अगर वो ज्यादा टाइम तक काम करेगा, ठीक है, उसी एफिशिएंसी से, तो वो ज्यादा काम कर देगा। ऐसे कम टाइम तक काम करेगा तो वो
कम काम कर पाएगा। ठीक है, तो टाइम और वर्क जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमको सबको पता है। ठीक है, लेकिन मैन और डेज जो हैं, मैन और डेज, मैन और टाइम, टाइम का मतलब डेज मान सकते हो आप, ठीक है, आवर्स मान सकते हो, मैं डेज में लेके चलता हूं। मैन और डेज एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोस्तों। अगर ज्यादा आदमी तो कम दिन, अगर कम आदमी तो ज्यादा दिन। समझ में आई बात? जितने ज्यादा लोग होंगे सेम एफिशिएंसी वाले या अच्छी एफिशिएंसी वाले, उतने ही जल्दी काम पूरा हो जाएगा। और जितने कम लोग होंगे सेम एफिशिएंसी वाले, उतना ही लेट आपका काम पूरा होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा टाइम वो लगाएंगे। इसका मतलब मैन और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यही चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होती है टाइम एंड वर्क के अंदर। ठीक है, दुनिया भर की ये जो चीजें होती है कि भाई वो इतने आदमी ने इतने दिन में इतना काम किया, तो आप बताइए कितने आदमी कितने दिन में करेंगे। देखो, इसमें टाइम एंड वर्क के चैप्टर में मैं अगर बात करूं तो मोटे मोटे 4 से 5 टाइप्स होते हैं, 4 से 5 टाइप्स। उसमें से पहला टाइप जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब 2 लोग मिलकर काम करें, एक अकेला काम करे, या 3 लोग मिलकर काम करें, या फिर 2 लोग मिलकर काम करें और एक अकेला इतने दिन में करें तो दूसरा अकेला कितने दिन में करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आज हम करेंगे। या ऑल्टरनेट डेज पे कोई काम करे। तो आज ये पहला टाइप है हमारा जो एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तीसरे दिन सी ने किया। ठीक है, अलग अलग दिन अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं। जैसे पहले दिन ए ने, दूसरे दिन बी ने, फिर तीसरे दिन ए ने, चौथे दिन बी ने, पांचवें दिन ए ने, छठे दिन बी ने। इस तरह के भी सवाल इस पे बनते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइज टाइम एंड वर्क का? अब मैं आपको मेथड बताऊंगा। देखो, ये सब बातें तो सब चीजें हैं, कॉन्सेप्ट अपनी जगह पर है। जब तक आपको मेथड ही नहीं आएगा सॉल्व करने का, तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं सीधा मेथड पे आता हूँ, सवालों को करना कैसे है आपको। अमित कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है, जय हिंद। और बाकी लोग भी इसी तरह से जुड़ जाया कीजिए। मैं यहां पर बता दूं दोस्तों, एक तो मेथड होता है ये फ्रैक्शन वाला मेथड। ठीक है, ये मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, तो आप सब लोगों को अच्छे से आता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एक आदमी जो है एक वर्क को अगर एन डेज में करता है दोस्तों, ठीक है, तो एक दिन में वो 1/n वर्क करता है कि नहीं? ठीक है, एक आदमी अगर n डेज में पूरा एक वर्क करता है तो 1 डे में कितना वर्क करेगा? 1/n पार्ट वर्क करेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अगर एक आदमी जो है, एक आदमी पूरा एक केक है, यहां पर एक केक रखा हुआ है, केक, इस केक को जो है 4 दिन में पूरा खा जाता है, 4 दिन में पूरा खा जाता है इस केक को। ये केक है, तो एक दिन में कितना खाएगा? कौन बताएगा आप लोगों में से? तो आप बोलोगे सर 4 दिन में अगर पूरा खा रहा है तो एक दिन में कितना खाएगा? इसका 1/4 पार्ट खाएगा। तो इसके अगर 4 हिस्से कर दें हम, क्योंकि ये 4 दिन में पूरा खाता है इसको, तो पहले दिन 1/4 खाया, दूसरे दिन 1/4 खाया, तीसरे दिन 1/4 खाया, चौथे दिन 1/4 खाया, और 4 दिन में पूरा कर दिया। इसका मतलब एक चौथाई ये डेली खाएगा। तो अगर 4 दिन में एक खाता है, 4 दिन में अगर एक पूरा केक खाता है, ठीक है, मतलब 4 दिन में अगर 1 वर्क करता है, एक पूरा वर्क करता है। जब हम फ्रैक्शन में बात करते हैं तो पूरा टोटल वर्क जो होता है वो 1 के इक्वल होता है दोस्तों। तो अगर 4 दिन में कोई एक काम किया जा रहा है तो एक दिन में जो काम किया जाएगा वो 1/4 के बराबर होगा, 1/4 पार्ट के बराबर होगा। तो इसको पार्ट्स में बदला जाता है जब आप फ्रैक्शंस में करते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कोई काम जो है एक आदमी 10 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में भैया कितना करेगा? तो वो 1/10 करेगा डेली। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, 10 दिन में एक काम को पूरा करता है तो वो डेली कितना करेगा? 1/10 पार्ट करेगा। जैसे मैं बोलूं कि एक आदमी 10 ईंटें लगाने का काम 10 दिन में करता है, 10 दिन में एक काम कर रहा है, मान लो कोई ईंटें लगाने का होगा, या रोटी बनाने का कोई काम हो गया, सड़क बनाने का काम हो गया, काम कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो एक दिन में कितना पार्ट कर पाएगा उसका? 1/10, अगले दिन भी 1/10, इस तरह से चलता है। ये सब बातें आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब मैं मुद्दे की बात करता हूं कि सवाल सोल्व कैसे होंगे वो देख लो। अगर कोई आदमी एन डेज में काम कर रहा है तो 1/n डेज में पूरा, मतलब एक दिन में कितना काम कर देगा? वो 1/n काम कर देगा, अगर n डेज पूरे लग रहे हैं तो। ठीक है, अगर कोई पर्सन, ठीक है, 1 डे वर्क 1/x है, देन ही कैन कंप्लीट द वर्क इन x डेज। ये उल्टा करके यहां पर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अगर मैं बोलूं कि कोई आदमी 1/4,
ठीक है, यहां पर जैसे 1 डे वर्क है 1/x, तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी आदमी का 1 डे वर्क है 1/4, मतलब 1/4 काम किया एक दिन में, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा, और पूरा काम होता है 1 यूनिट, पूरा 1 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा? तो आप 1/4 को क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे, तो वो 4 दिन में कर देगा दोस्तों, 4 दिन में कर देगा। ठीक है, अगर कोई आदमी 1/8 काम कर रहा है एक दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 दिन में कर देगा, क्योंकि 1/8 8 बार मिलकर और टोटल 1 के इक्वल हो जाएगा, पूरा फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप आगे से ये ध्यान रखना दोस्तों यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आती है, मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं। मैं यहां पर आपको ये पूरा लिख के बता देता हूं कि अगर ए जो है पूरा काम x दिन में पूरा काम कर सकता है, एक काम को x दिन में कर सकता है, b जो है y दिन में पूरा काम कर सकता है, ठीक है, तो एक दिन में a कितना काम करेगा? 1/x, और b जो है एक दिन में कितना करेगा? 1/y। तो आपको पहले एक दिन का काम इनका निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन वाले मेथड से कर रहे हो। हालांकि हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई जगह इसका यूज भी आता है, तो आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। हम एफिशिएंसी वाले मेथड से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो अगर मैं बोलूं कि a एक दिन में 1/x करता है, b एक दिन में 1/y करता है, तो एक दिन में टोटल काम कितना हो गया? एक दिन में टोटल काम हो गया 1/x प्लस 1/y। तो पहले आपको इनका एक दिन का काम निकालना पड़ेगा दोस्तों, एक दिन का काम यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। तो x y जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई ऊपर, तो ये एक दिन का टोटल काम आ गया। ये किस किस का आ गया दोस्तों? ये आ गया a प्लस बी का। ये किस किस का आ गया? a प्लस बी, दोनों मिलकर एक दिन में इतना करेंगे। लेकिन दोस्तों ये तो केवल एक दिन का काम आया है, तो अगर एक दिन में इतना करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो आप इसको उल्टा कर दोगे, तो इसको उल्टा कर दोगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इतने दिन में पूरा काम हो जाएगा दोस्तों, इतने दिन में जो है पूरा कार्य हो जाएगा, ठीक है, इतने दिन में पूरा काम हो जाएगा, ये ध्यान रखना, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहां पर यही लिखा है कि ए का एक दिन का काम 1/x है, बी का 1/y है, तो एक दिन में टोटल काम कितना होगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। इट मीन्स दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज। इसका उल्टा कर देना है आपको। उल्टा क्यों किया ये भी आपको पता ही है कि अगर इतना काम एक दिन में करते हैं, कितना काम? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई वर्क, इतना वर्क अगर ये एक दिन में करते हैं तो पूरा 1 यूनिट का वर्क कितने दिन में करेंगे? तो आप यहां से जब निकालोगे तो 1 में ये नीचे अपॉन में ये लेके जाओगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई ऊपर चला जाएगा और यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको एक तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं यहां पर आपसे पूछूं, जल्दी से बताना कि अगर ए एक काम को, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी एक काम को 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर, तो आप पहले इसका 1/6 करोगे, इसका 1/8 करोगे, तो पहले इनका एक दिन का काम निकालोगे। ये 24 है, 6 चौके 24, 8 तिया 24, तो ये हो गया 7/24। तो ये क्या आ गया? 1 डे वर्क आ गया दोस्तों, 1 डे वर्क। ये 1 डे वर्क आ गया, किस किस का? ए और बी का। ए और बी एक दिन में इतना काम करेंगे, 7/24। इसका मतलब टोटल वर्क कितने टाइम में फिनिश होगा? तो टोटल वर्क के लिए आपको हमेशा इसको क्या करना है? 1 डे वर्क को उल्टा कर देना है। तो आंसर जो आएगा इसका वो कितना आएगा? 24/7 दिन, या 3 सही 3/7 दिन। इतने दिन में टोटल वर्क फिनिश होगा, इसका उल्टा आपको यहां पर कर देना है। बात समझ में आई? ये तो सबको आ गया। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी ये याद रख लो आप, ये भी आपके काम आने वाला है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ये पूरा मेथड से भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये तो मैंने अभी मेथड से आपको बताया। अब फॉर्मूले से अगर मैं आपको बताऊं एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो अगर ए 6 दिन में, बी 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा? 6 गुणा 8/6 प्लस 8, इतना टाइम दोनों को मिलकर लगेगा, ठीक है। तो 6 8 48 हो गए,
और बटा में 6 और 8 14 हो गया, 2 से 48 24 बार कट गया और 2 से 14 7 बार कट गया। आंसर आपका क्या आ गया 24/7। और इधर भी क्या आया था 24/7 ही आया था, वही आंसर आपका यहां से आ गया। तो ये ध्यान रखना XY अपॉन X प्लस वाई ये फॉर्मूला होता है कि दो लोग मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है डायरेक्ट, ठीक है, कई लोगों को ये पता नहीं होता है। तो एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर ए जो है एक काम को m दिन में कर सकता है, अगर ए एक काम को m दिन में कर सकता है और बी एक काम को उसी काम को n दिन में कर सकता है, सेम काम को, तो दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे a प्लस बी। तो आपका आंसर होगा mn अपॉन m प्लस n, mn अपॉन m प्लस n। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जैसे ये xy अपॉन x प्लस वाई है, वैसे आप डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में भी इसको याद रख सकते हैं। आगे से आप लोग इसको ध्यान रखना। अब हम जो है यहाँ पर एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है, इसको करते हैं। देखिए सब लोगों को आ गया, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा मुझे सब लोग। आप लोग कितने लोग जो हैं मैं देखता हूं इसका आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड भैया, आंसर दे रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड, ठीक है, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, ग्रेट। सर कमेंट चलने दीजिए सामने भी ताकि मुझे दिखते रहें। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसका पहला मेथड आपका हो जाएगा 1/40 प्लस 1/60। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। ये 3 बार गया, ये 2 बार गया, 5/120, ये हो गया 1/24। इसको उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा 24 दिन। आंसर क्या आ जाएगा आपका 24 दिन, ठीक है। या फिर आप mn अपॉन m प्लस एन, xy अपॉन x प्लस वाई, 40 गुणा 60/40 प्लस 60 करके भी आंसर निकाल सकते हो, 2400/100, ठीक है। तो वही आंसर आ गया आपका 24 दिन। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। बात समझ में आई। अब तीसरा जो मैं मेथड आपको यहां पर बताने जा रहा हूं वो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब मैं एक अलग मेथड आपको बताऊंगा और वही मेथड हम पूरे चैप्टर में फॉलो करेंगे दोस्तों। वेलकम, आपका सभी का स्वागत है। हेलो, जय हिंद, सभी का स्वागत है। सारे ऑफिसर्स का जो है M-Vibe पर स्वागत है और बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। अब मैं आपको अलग मेथड बताता हूँ। ये फर्स्ट मेथड था हमारा, ये हमारा सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड, और अब मैं आ रहा हूँ थर्ड मेथड पर। वो बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि वही मेथड होगा जो हम हर जगह फॉलो कर रहे होंगे। थर्ड मेथड ध्यान से देखिएगा। थर्ड मेथड जो है वो ये है दोस्तों कि अगर ए 40 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है, तो आपको इनको इस तरह से लिख लेना है, ए के 40 दिन, बी के 60 दिन, ठीक है। इनके पास इनके दिन लिख लिया आपने। अब हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, एफिशिएंसी मेथड यूज करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से देखना, कई लोगों को आता भी है, पहले से भी आप लोग काफी पढ़ते हो और मैंने भी काफी बार बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार फिर भी मैं बेसिक से बता रहा हूं ताकि जो लोग नहीं भी पढ़े हैं इन सब चीजों को वो पढ़ लें और समझ जाएं चीजों को। तो यहां पर आप इनके दिन साथ लिख लो, जो भी इनका टाइम है। उसके बाद आप लोग एक वर्क अज्यूम कर लो दोस्तों। इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, एक वर्क को अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है, उसको एक अज्यूम करके चलते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, इधर की तरफ कहीं भी या फिर इधर की तरफ कहीं भी आपके जहां पर जचे वहां पर आप इन दोनों का एलसीएम लेकर लिख दो। 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। और ये 120 जो है इसी को हम क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं दोस्तों। यही टोटल वर्क मान लेते हैं जो एलसीएम आया है। और ये क्या होता है, एलसीएम होता है। ये क्या होता है, एलसीएम होता है। किस किस का, 40 और 60 का, नंबर ऑफ डेज का या नंबर ऑफ आवर्स का, जो भी दिया हुआ है। इसको हमने अज्यूम कर लिया कि टोटल इतना वर्क है। अब आप लोग बताओ दोस्तों मुझे, अब आप लोग मुझे बताओगे कि अगर ए 40 दिन में पूरा 120 यूनिट का काम करता है, तो आप लोग मुझे बताओगे एक दिन में कितना करेगा। जल्दी से टाइप करके बताओ। अगर ए 40 दिन में 120 रोटियां खा जाता है, 40 दिन में कितनी रोटियां खा जाता है, 120। वर्क कुछ भी हो सकता है, रोटियां खाना, ठीक है, पेड़े खाना, लड्डू खाना। अब आप बोलोगे सर खाने की बातें कर रहे हैं, भूख पहले ही लग रही है, कोई और बात कीजिए। तो मैं आपको बोलूं, आप जो है दीवार में पत्थर लगाना, वो भी क्या हो गया, काम हो गया। पेड़ लगाना, वो भी क्या हो गया, काम हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 40 दिन में अगर 120
यूनिट का वर्क करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट का वर्क करेगा। 40 दिया 120, आपको डिवाइड कर देना है। ऐसे ही अगर 60 दिन में 120 यूनिट का काम करता है तो 60 दूनी 120 डिवाइड करना है। तो यहां पर इस साइड में जब आप देखोगे तो यहां पर क्या निकल कर आएगा, वेरी गुड, सबके सही आंसर है। यहां पर आपका निकल कर आएगा एक दिन का काम, ये आएगा आपका क्या, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। और 1 डे वर्क जो होता है दोस्तों, वही आपका क्या होता है, वही आपकी एफिशिएंसी कहलाती है, एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है। एफिशिएंसी की डेफिनेशन ये होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, एक दिन, एक घंटे में कितना किया, एक दिन में कितना किया, या एक मिनट में कितना किया काम। तो यहां पर एक दिन में इन्होंने इतना इतना काम किया, यही इनकी एफिशिएंसी कहलाती है दोस्तों। तो ये एफिशिएंसी मेथड कहलाता है, या एलसीएम मेथड भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब एक दिन का इनका काम जो होगा वो कितना होगा, इतना इतना होगा दोस्तों, 3 यूनिट और 2 यूनिट। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो आप यहां पर देखेंगे कि ए और बी मिलकर अगर काम करें, ये तो भैया अलग अलग काम कर रहे हैं इसलिए इनकी एफिशिएंसी ये आ रही है, लेकिन पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में दोनों का काम होगा 5 यूनिट, इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 और 2 5। लेकिन भैया टोटल जो वर्क है वो है 120 यूनिट्स का। टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट का वर्क कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 120 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे एक दिन के काम से, मतलब एक दिन की जो उनकी एफिशिएंसी है उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को। कि अगर 5 यूनिट काम ये एक दिन में कर रहे हैं तो 120 यूनिट में कितना टाइम लगेगा, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा कितना, 24 दिन। यही इसका आंसर होगा। एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षता या क्षमता, दक्षता या क्षमता, यही एफिशिएंसी होती है दोस्तों। ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितना वर्क किया है आपने, वही आपकी एफिशिएंसी होती है। तो मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, आपके सामने भी लिख दिया है। आप ये जो सॉल्यूशन है जो प्रकट हुआ है आपके सामने, इसको भी देख सकते हैं। ये अपोन वाला मेथड है, फ्रैक्शन वाला मेथड है, ठीक है, और दूसरा जो है एलसीएम वाला मेथड है। इसको मैंने यहां पर अलग से इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, तो इनको भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोनो डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको। तो कर दीजिए सवाल जरा, देखते हैं कितने लोग जो हैं अब सवालों को उड़ाते जाते हैं। अब हम करेंगे सीधे सवाल सारे के सारे, और मैं पहले आंसर के लिए जरूर वेट करूंगा आप लोगों का। If A can do a work in 15 days and B can do it in 20 days, find the number of days it will take them to complete the work together। ठीक है, तो वही तरीका A और B, 15 और 20। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम 60 आ गया, तो A का एक दिन का काम आएगा 4 और B का एक दिन का काम आएगा 3, दोनों का मिलाकर एक दिन का काम आएगा 7। टोटल काम है 60, 60 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 60/7, यही आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है जरा बताइएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच विशाल, अमित, योगिता, ज्योतिरादित्य ने बी बोला है, वेरी गुड। सभी लोग बी बोल रहे हैं, ग्रेट। इसी तरह से आपका जो है आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर मैंने इसको बी को सिलेक्ट किया और ये आ गया आंसर, और ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। अगर कोई फ्रैक्शन मेथड से देखना चाहे तो वो यहां पर देख सकता है। अगला सवाल आपके सामने है। अब आगे 3 लोग दोस्तों, 3 लोगों का कैसे आप फिनिश करोगे। ए बी सी की बात हो रही है यहां पर, तो मैं यहां पर भी यही काम करूंगा, ए बी सी लिखूंगा। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, सिंपल सा सवाल है, वही बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं बेटा हम। 20, 24 और 30। ठीक है, 20, 24, 30, इतने इतने दिन में जो है ये काम कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इनका सबका एलसीएम जब आप लोगे तो वो आएगा 120। फिर यहां से जब इनका एक दिन का काम निकालोगे,
यहाँ से जब इनका एक दिन का काम आएगा तो वो आएगा 6 यूनिट, 5 यूनिट और 4 यूनिट। ये इनका एक एक दिन का काम आ जाएगा, ठीक है, एक एक दिन का काम आ जाएगा। तो सब मिलकर कितने दिन में करेंगे, A प्लस बी प्लस सी, 6 और 5 11 और 4 15। इनका सबका एक दिन का काम है 15 यूनिट, इनका सबका जो है एक दिन का काम है 15 यूनिट और टोटल काम है 120 यूनिट। तो 120 यूनिट को करने में कितना टाइम लगेगा, 8 दिन लग जाएंगे। 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 डेज। वेरी गुड। चलिए, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, ग्रेट। यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 डेज। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं कितने लोग इसको सोल्व कर पाते हैं। थोड़ा सा अलग सा सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे आ गए हैं। हमने बेसिक कर लिया है दोस्तों, बेसिक जो चीज रिक्वायर्ड थी वो कर ली है। अब उसी बेसिक चीज को हमको हर क्वेश्चन के हिसाब से पुट करना है, करेंगे हम वही काम, ठीक है, अलग अलग तरीके से हर क्वेश्चन में उसको पुट करना होगा। तो अगर हम बात करें ए और बी की, तो वो दोनों मिलकर 24 दिन में एक काम कर सकते हैं। ए अकेला जो है वो 40 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेला जो है वो 40 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो 24 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120, ठीक है, 24 और 40 का एलसीएम आएगा 120। वही काम करना है दोस्तों जो अभी तक मैंने आपको समझाया है। एलसीएम वैसे के वैसे ही लेना है आपको, चाहे 2 लोग दे रखे हैं, चाहे 3, चाहे 1 भी दे रखा है, ठीक है। तो 24 और 40 का एलसीएम 120 आ गया, टोटल वर्क 120। तो एक दिन का काम आएगा 24 पंजे 120 और 40 तिया 120, ये इनका एक दिन का काम आ गया। अब यहां पर अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो ए में से ए गया और बी का काम निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये 5 यूनिट जो है वो ए प्लस बी दोनों का मिलाकर काम दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 यूनिट में से अगर मैं ए की 3 यूनिट माइनस कर दूं, 5 माइनस 3, तो यहां पर मुझे मिलेगा 2 यूनिट, और ये काम होगा बी का। तो बी का एक दिन का काम निकाल लिया मैंने, क्योंकि मैंने ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दिया, तो बचा कौन, बी। तो बी का आ गया 2 यूनिट का काम। तो इसका मतलब बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा, टोटल काम 120 है, तो पूरा का पूरा काम करने में इसको टाइम कितना लगेगा, 60 दिन। यही आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आंसर क्या हो जाएगा, 60 दिन। और अगर आप इसको फ्रैक्शन मेथड से करते हो तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, a प्लस बी दोनों मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/24। इसमें से हम माइनस कर देंगे, ए अकेला पूरा काम 40 दिन में कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम हम माइनस कर देंगे 1/40, ठीक है। तो ए प्लस बी में से हमने क्या माइनस कर दिया, ए माइनस कर दिया, तो यहां से बी का एक दिन का काम निकल कर आ जाएगा, 120 एलसीएम आएगा, तो ये 2/60 आ जाएगा दोस्त, 2/120 आ जाएगा दोस्तों, और ये आ गया 1/60। फिर हम इसको उल्टा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 60 डेज जो हमने किया है। तो वही काम आपको यहां पर करना है जो करते आ रहे हैं। आंसर हो गया आपका 60। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बेस्ट मेथड एलसीएम मेथड ही है, हम मोस्टली एलसीएम मेथड ही लगाएंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड में कोई बुराई नहीं होती है, आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा जब अच्छे लेवल के जब सवाल आते हैं तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होता है एलसीएम मेथड, इसीलिए हम उसी को फॉलो करते हैं। हाँ जी बिल्कुल अमित, आपके भी कमेंट्स मैं देख रहा हूं, सभी के कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सही टाइम पर सही समय पर आप लोग आ जाते हैं, अच्छा लगता है, और आप लोगों को जितना हो सकता है मैं सिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो भैया आगे इसी क्रम में एक और सवाल आपके सामने है। ए और बी मिलकर 20 डेज में और 25 डेज में कर सकते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 8 डेज A and B left the work. Now the remaining work will be completed in by C in 3.5 days. How many days will C take to finish the work? मतलब पूरा वर्क अगर C फिनिश करे तो कितने दिन में करेगा। तो वही काम करना है दोस्तों जो अभी तक करते आ रहे हैं। A, B यहां पर लिख लिया मैंने, और इनकी वैल्यूज है 20 और 25।
क्योंकि सी के दिन दिए हुए नहीं है तो मैंने सी को छोड़ दिया। 20 और 25 का एलसीएम ले लिया, 20 पंजे 100 और 25 चौके 100, ये आ गया इनका एक दिन का काम। अब ये देख लो कितने दिन तक इन्होंने काम किया। भैया ये दोनों मिलके एक दिन में है ना 9 यूनिट वर्क कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 9 यूनिट वर्क कर देते हैं एक दिन में। और इन्होंने काम किया 8 दिन तक, और फिर दोनों के दोनों ही चले गए छोड़कर, काम को बीच में छोड़कर चले गए। ये तो बड़ी गलत बात है। 9 8 72, 8 दिन में कितना काम कर गए? 72। मान लो 100 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, लेकिन इन्होंने 72 पेड़ ही लगाए दोस्तों। अब बाकी के 28 पेड़, 100 में से 72 गया तो 28 यूनिट का जो वर्क होगा, ठीक है, वो कौन करेगा? उसको फिनिश करना होगा सी को। और सी ने जो है, जो रिमेनिंग वर्क है, उसको पूरा किया 3.5 दिन में। 3.5 दिन में। तो हम यहां से सी की एफिशिएंसी निकालेंगे दोस्तों। अगर सी 3.5 दिन में 28 यूनिट का वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करता होगा? एक दिन का क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि एक दिन से मुझे सी की एफिशिएंसी का पता लगेगा, दक्षता का पता लगेगा। तो मैं क्या करूंगा? 28 को 3.5 से डिवाइड कर दूंगा कि पर डे कितना वर्क वो कर सकता है। पॉइंट हटाऊंगा और यहां 0 लगाऊंगा और यहां पर मेरा आ जाएगा 8। इसका मतलब जो है सी जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है? 8 यूनिट का काम कर सकता है। बात समझ में आ गई? ये इसका पर डे वर्क आ गया। अब यहां पर पूछा है कि पूरा वर्क अगर सी फिनिश करे तो कितने दिन में करेगा? पूरा वर्क है 100 यूनिट, तो पूरा 100 यूनिट का वर्क अगर इसको फिनिश करना है और डेली अगर 8 यूनिट का वर्क करता है तो इसको 12.5 दिन लगेंगे दोस्तों पूरा काम करने में। आंसर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। और मुझे लगता है कि यहां आपको कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। कोई संशय है? बताइए, है कोई समस्या किसी की? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इन 10। अच्छा, अब देखिए सवाल थोड़ा सा बदल कर आया है। अब थोड़ा मजा भी आएगा और भी, क्योंकि सवालों का थोड़ा थोड़ा लेवल हम बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए, हर तरह के सवाल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक क्लास में। तो आप लोग बस इनको सीखते जाइए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, a प्लस बी जो है वो 10 दिन में कर सकते हैं, b प्लस सी 12 दिन में कर सकते हैं और c प्लस ए 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है दोस्तों, दो दो का काम बोला गया है, अलग अलग नहीं बोला गया है। ध्यान से देखिएगा। हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू फिनिश द वर्क? तो आपको काम वही करना है जो अभी तक करते आए हो। दो दो का बोले चाहे एक एक का बोले, एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा इनका 60 और आप लोग मुझे बताओगे कि इनकी एफिशिएंसी क्या क्या आएगी। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी आएगी 6, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। ये इनकी क्या आ गई है? एफिशिएंसी, वन डे वर्क। लेकिन भैया यहाँ पर ये सब लोग क्या क्या हैं? कितने कितने हैं? दो दो लोग हैं, ना कि एक एक पर्सन। यहाँ पर दो दो लोग दिए हुए हैं दोस्तों, और निकालना है एक व्यक्ति का सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो आपको यहाँ पर जैसे हम समीकरण बनाते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर चलना चाहिए। आप अगर ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये तीनों लोग दो दो बार आ रहे हैं, दो दो बार प्रकट हो रहे हैं इन तीनों में। ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये 2a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा दोस्तों, 2a प्लस बी प्लस सी। और इधर भी अगर मैं ऐसे ही ऐड कर दूं तो 6 और 5 11 और 4 15 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी जो है 2 बार में 15 काम करेंगे, 2 बार में 15 यूनिट का काम करेंगे। तो एक बार में कितना काम करेंगे? 15/2 बराबर 7.5। तो एक बार में 7.5 यूनिट का काम करेंगे। एक बार में का मतलब हो गया कि एक दिन में कितना काम करेंगे? 7.5 यूनिट का काम करेंगे, अगर 2 दिन में इतना करते हैं तो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें से a प्लस बी को माइनस कर दूंगा दोस्तों, ये जो a प्लस बी दिया हुआ है, क्योंकि a प्लस बी का एक दिन का जो काम है, a प्लस बी का एक दिन का काम है वो है 6 यूनिट। अगर मैं इसको यहां पर माइनस कर दूं तो c बचेगा,
और सी जो बचेगा वो 7.5 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 1.5 यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी का एक दिन का काम होगा 1.5 यूनिट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सी का एक दिन का जो काम होगा, वन डे वर्क, वो 1.5 यूनिट का होगा। तो टोटल जो काम है यहां पर वो है 60 यूनिट का काम। तो सी पूरा 60 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा? तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे हम। ये जब काटोगे तो 40 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बता दीजिए कितने लोगों को समझ में आ गया है? मुझे लगता है कि कोनो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको जो है इन सवालों को बिल्कुल बेबुनियाद कर देना है दोस्तों। ठीक है, नेस्त तो नाबूद कर देना है। चलिए आगे अगला सवाल आपके सामने है। इफ ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9, 12 एंड 18 days respectively, find in how many days will A, B and C together can finish it? A alone can finish it, B alone can finish it, C alone can finish it। ये आपको बताना है। वही तरीका मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं A, B, B, C और C, A। इनके दिन जो दिए हुए हैं वो 9, 12 और 18 दिए हुए हैं। यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा आपका 36। ठीक है, 36 एलसीएम आएगा। जब आप इनकी एफिशिएंसी यहां पर निकालेंगे तो वो आएगी 4, 3 और 2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। सबको 2-2 बार ऐड कर देंगे, मतलब सबको इन सबको ऐड कर देंगे तो ए बी सी 2 बार में कितना काम करते हैं? 4, 3, 7 और 2, 9 यूनिट का काम करते हैं। तो ए बी सी एक बार में कितने यूनिट का काम करेंगे? 9/2 बराबर 4.5 यूनिट का काम करेंगे। मुझे लगता है कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात में। तो पहला जो सवाल है वही करते हैं। पहला सवाल यहां पर पूछा है ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो पहले सवाल का जो उत्तर होगा ए प्लस बी प्लस सी, इनको कितने दिन लगेंगे? तो आप यहां पर देख लीजिए टोटल वर्क कितना है, 36। तो 36 यूनिट का काम करवाना है और तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 4.5 यूनिट का काम। 4.5 से जब आप भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 8 दिन। तीनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन जो यहां पर दिया गया है, सेकंड जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो भैया मैं ऐसे करता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका एक दिन का काम जो है वो है 4.5 यूनिट। तो इसमें से मैं बी प्लस सी को माइनस कर देता हूं। तो आप लोग जरा बताइएगा मुझे, दूसरा सवाल जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे बी की वैल्यू चाहिए। बी अकेला नहीं, सॉरी, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए अकेले के लिए मुझे किसको माइनस करना होगा? आप लोग बताइए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी में से क्या मैं ए प्लस बी को अगर मैं बी प्लस सी को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मुझे ए मिलेगा? क्या मिलेगा? बिल्कुल। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 4.5 और बी प्लस सी का एक दिन का जो काम है वो है 3 यूनिट। तो अगर मैं ये 4.5 में से 3 माइनस कर दूं तो ये 1.5 आ जाएगा, 1.5। मतलब ए का एक दिन का काम आ जाएगा दोस्तों। ए एक दिन में कितना कर सकता है वो यहां से निकल कर आ गया। ठीक है, तो पूरा 36 यूनिट का काम कितने दिन में कर सकता है? तो 36/1.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 8 24। अब देखो यहाँ 8 24 तो पहले से ही है, यहाँ 72 है, तो हमको पहले सी निकालना चाहिए। तो सी आप लोग एग्जाम में इस तरह से करना कि 24 तो यहाँ पर दोनों जगह हैं, तो पहले सी को चेक कर लेते हैं। लेकिन मैं अभी आपको सारा समझा रहा हूं कि आपको किसी को भी किस तरह से निकालना है, पूरा ही करके मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। अब मैं निकालूंगा मतलब ये बी है, बी का अलग आ रहा है दोनों जगह, तो आपको पहले बी चेक करना चाहिए एग्जाम के हिसाब से, पर हम अभी सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है बी अलोन कैन फिनिश इट। बी अलोन कितने दिन में करेगा? तो आप लोगों में से कौन कौन मुझे ये बता सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी में से, ए प्लस बी प्लस सी में से मैं कौन सा वाला माइनस कर दूं
कि मुझे बी का एक दिन का काम मिल जाए? बताइए जल्दी से। ए प्लस बी प्लस सी में से मैं कौन सा माइनस कर दूं कि मुझे बी का जो है वो एक दिन का काम मिल जाए? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर सीधी सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए का एक दिन का काम माइनस कर दो। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 4.5, है कि नहीं? इसमें से मैं सी प्लस ए का 2 यूनिट का काम माइनस कर देता हूं, तो 4.5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2.5 यूनिट। बी का एक दिन का काम आ गया, तो बी का जो पूरा काम, पूरा दिन जो आएंगे बी के, वो आएंगे 36/2.5। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 14 ये 25 चौके 100, 14.4 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए। इसी तरह आप सी का जब निकालोगे तो ए बी सी में से आप ए प्लस बी को माइनस कर दोगे, तो सी का एक दिन का काम निकल कर आएगा और उससे आप लोग सी की भी वैल्यू निकाल लोगे। आंसर जो आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं देख सकता हूं सभी लोगों के आंसर जो हैं सही हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हाँ भैया, अब जो मैं बात कर रहा था आपसे, ऑल्टरनेट डेज वाले सवाल कैसे किए जाते हैं ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। ऑल्टरनेट डेज पर अगर कोई सवाल कर रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पर अगर कोई काम कर रहे हैं तो किस तरह से काम किया जाता है, तो ध्यान से देखिए। ए और बी की अगर मैं बात करूं तो वो 24 और 30 दिन में रिस्पेक्टिवली फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 120 आएगा, इनकी एफिशिएंसी 5 और 4 आएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ऑल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं। ये ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है एकांतर रूप से काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, इस तरह से ये काम कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर मैं अगर फर्स्ट डे की बात करूं, फर्स्ट डे तो कौन काम करेगा? ए काम करेगा। सेकंड डे कौन काम करेगा? बी। फिर थर्ड डे कौन काम करेगा? ए। फिर फोर्थ डे कौन काम करेगा? बी। इस तरह से दोस्तों इनका ये चलता जाएगा काम। ये होता है एकांतर दिवस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या आप ये कह सकते हैं यहां पर कि यहां पर डेली का काम बराबर होगा? क्या आप यहां पर ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताइए जल्दी से। क्या आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर डेली का काम बराबर होगा? नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर रोज अलग आदमी काम कर रहा है, तो डेली का काम तो बराबर नहीं होगा। जबकि पिछले क्वेश्चंस जो थे उसमें डेली का काम बराबर चल रहा था। ठीक है, अगर ए ने पहले दिन 1 यूनिट का काम किया तो अगले दिन भी 1 यूनिट करेगा। ठीक है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं बोलूं, यहां पर ही बता देता हूं आपको कि ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं, अगर ए प्लस बी दोनों डेली काम करें, एक साथ मिलकर काम करें, तो 5 और 4 कितना काम करेंगे एक दिन में? 5 + 4 बराबर 9 यूनिट का काम करेंगे एक दिन में, फर्स्ट डे में। तो सेकंड डे में भी कितना काम करेंगे? 9 यूनिट का ही काम करेंगे, साथ साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 यूनिट ही होगा, बराबर ही काम होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर साथ साथ नहीं कर रहे हैं, यहां पर पहले दिन ये फिर दूसरे दिन ये, तो एक दिन का काम बराबर नहीं होगा दोस्तों। यहां पर हर 2 दिन का काम बराबर होगा, हर 2 दिन का काम बराबर होगा। द वर्क डन इन एवरी 2 days इन अ पेयर ऑफ 2 days विल बी इक्वल हियर गाइज। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, सही बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि पहले दिन कितना काम होगा? तो पहले दिन होगा 5 यूनिट का काम, क्योंकि ए कर रहा है अकेला, और अगले दिन बी अकेला कर रहा है तो 4 यूनिट होगा। तो दोनों का मिला के कितना हो गया? 9 यूनिट। ये कितने दिन में हुआ? ये हुआ 2 दिन में, 2 दिन में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे ही अगले 2 दिन में फिर से 9 यूनिट होगा? फिर से ये कितना करेगा? 5 और ये 4, तो फिर से ये 9 यूनिट होगा। लेकिन ये 9 यूनिट जो होगा फिर से 2 दिन में होगा।
इसका मतलब हर 2 दिन का काम बराबर आएगा। अगर ये 3 लोग होते और ऑल्टरनेट डेज काम कर रहे होते ए बी सी तो हर 3 दिन का काम बराबर आता। तो यहां पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहां पर ये देखूंगा कि 9 यूनिट का काम हो रहा है 2 दिन में, मुझे ये पता लग गया। इसके बाद आपको मैं एक आसान सी ट्रिक बता रहा हूं। हमारा टोटल जो वर्क है वो है 120 यूनिट का। टोटल वर्क भैया कितना है बताना जरा, 120 यूनिट का वर्क है हमारा यहां पर है। अब 9 यूनिट का अगर 2 दिन में हो रहा है और मुझे पहुंचना है 120 यूनिट तक, तो आप लोग सीधे ये सोचकर देखो कि मैं 9 को किससे गुणा कर दूं कि मैं 120 के पास में पहुंच जाऊं। ठीक है, 9 को मैं किससे गुणा कर दूं ताकि मैं 120 के पास तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे 2-2 के पेयर में लेकर देखना पड़ेगा। हर 2 दिन में 9 यूनिट, हर 2 दिन में 9 यूनिट, हर 2 दिन में 9 यूनिट। ठीक है, तो मैं ऐसे 2-2 दिन के कितने ग्रुप बनाऊं ताकि मैं 120 काम पूरा करवा दूं। तो डायरेक्ट तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि 9 यूनिट हो रहा है, यहां पर 120 है और 9 से 120 पूरा पूरा डिवाइड होता नहीं है। तो आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो 13 बार डिवाइड होगा, 13 9 117। तो भैया मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको तो हटा रहा हूं और मैं यहां पर वापस से लिख रहा हूं कि 9 यूनिट का काम, 9 यूनिट वर्क 2 डेज में हो रहा है, 2 दिन में। तो अगर मैं इसको 13 से गुणा कर दूं तो ये 117 यूनिट का जो वर्क होगा, 117 यूनिट का वर्क वो 17 दूनी 34 दिन में पूरा होगा कि नहीं? क्योंकि 2 दिन में अगर 9 यूनिट हो रहा है और 9 को मैंने 13 से गुणा कर दिया तो 2 को भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये है कि ऐसे 2-2 दिन के 13 से गुणा करना पड़ेगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी क्या आ जाएगा 26। मैं इसको मिटा के वापस लिख देता हूं। दो दिन में 9 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, तो मैंने इसको 13 से गुणा किया तो 26 दिन में, ठीक है, 26 दिन में कितना काम हो जाएगा, 117 यूनिट का काम हो जाएगा दोस्तों। 26 दिन में 117 यूनिट का काम हो जाएगा। तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 2-2 दिन के कितने पेयर बना लिए, 13 पेयर बना लिए। ये 13 जो है वो दिन नहीं है दोस्तों, जिस 13 से आपने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर ऑफ डेज नहीं है, वो नंबर ऑफ पेयर्स हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। ऐसे 2-2 दिन के कितने ग्रुप चाहिए आपको, ऐसे 13 ग्रुप चाहिए। इन 13 ग्रुप मतलब 2-2 दिन को आप 13 बार जब काउंट करोगे तो 26 दिन में जाकर इतना काम हो जाएगा। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना है। 26 दिन तो ये हो गए। अब आप लोग मुझे बताओ कि बचा कितना वर्क, बचा 3 यूनिट का वर्क, बचा 3 यूनिट का वर्क, क्योंकि टोटल वर्क 120 यूनिट का है और 117 हो गया तो 3 यूनिट का वर्क बच गया। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि 26वें दिन के बाद 27वें दिन नंबर किसका आएगा, 27वें दिन नंबर किसका आएगा। तो दोस्तों 27वें दिन वापस ए का नंबर आएगा, क्योंकि जैसे ही एक ग्रुप पूरा होता है 2 दिन का तो अगले दिन वापस ए का नंबर आता है, जो स्टार्ट करता है उसी का वापस नंबर आ जाता है जब एक पूरा ग्रुप पूरा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही 13 दूनी 26 दिन आपके पूरे होंगे तो ए 27वें दिन वापस आ जाएगा। वैसे भी हमको पता है ए ने पहले दिन ऑड नंबर वाले दिन पर काम शुरू किया था, तो 27वें दिन ए का ही नंबर आएगा। ए एक दिन में 5 यूनिट का काम कर सकता है, यहां पर हमको ए की एफिशिएंसी पता है, और बचा हुआ काम है 3 यूनिट का काम। तो ए को जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, इस वर्क को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। हमेशा वर्क डिवाइड होता है एफिशिएंसी से, उससे हमारा टाइम निकल कर आता है। तो पूरा पूरा एक दिन नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन में ए 5 यूनिट का काम पूरा कर सकता है, लेकिन बचा हुआ केवल 3 यूनिट है, तो ओनली 3/5 डे और लगेगा दोस्तों। तो आंसर जो यहां पर आपका आएगा वो आएगा 26 सही 3/5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यही आपका जो है यहां पर आंसर होगा। ये रहा आपका आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरह से किए जाते हैं ऑल्टरनेट डेज के सवाल। थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ गया है तो सवाल, और खुद करके मुझे एक सवाल बताइए जल्दी से। यहां पर 3 लोगों का मैंने यहां पर ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन लिया है, 3 लोगों की हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो बताइएगा जरा, कैसन इसको सोल्व करेंगे, ए बी सी। मैं यहां पर फटाफट कर देता हूं 10 20 40, और ये इनका एलसीएम।
एलसीएम जो आएगा वो 40 आएगा, 10 चौके 40, 20 दूनी 40, और ये आगे इनकी एफिशिएंसी। अब ये ऑल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, इस बात पर फोकस कीजिए। ऑल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, पहले दिन ए फिर बी फिर सी, फिर ए फिर बी फिर सी, फिर ए फिर बी फिर सी, इस तरह से चलता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हर 3 दिन का काम बराबर आएगा। हर 3 दिन में जितना काम हुआ था पहले 3 दिन में, उतना ही अगले 3 दिन में होगा, उतना ही अगले 3 दिन में होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि पहले 3 दिन में काम हुआ 4 + 2 + 1, 7 यूनिट का काम। तो यहां पे भी कितना होगा, 7 यूनिट, यहां पे भी 7 यूनिट, इस तरह से चलेगा हर 3 दिन में। तो 7 यूनिट का काम होगा 3 दिन में भैया। ठीक है, लेकिन काम है 40 यूनिट। अब मुझे 40 तक पहुंचना है, तो 7 पंजे 35 होते हैं। भाग दे के देख लिया करो यार, सीधी सीधी बात है। 7 का भाग 40 में लगा के 7 पंजे 35 होते हैं। 5 से गुणा कर देता हूँ। 6 से क्यों नहीं गुणा किया, क्योंकि 7 6 42 होते हैं, जबकि काम 40 ही है। तो 7 पंजे 35, 35 यूनिट, इधर 5 का गुणा किया तो 15 दिन। तो इसका मतलब 35 यूनिट का काम 15 दिन में हो गया। 40 में से 35 गया, 5 बचा। अब ये 5 यूनिट का काम और कितने दिन में और होगा, ये हमको निकालना है। अब भैया आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आपने 3-3 दिन के 5 बार ग्रुप्स ले लिए, तो इन 5 बार जैसे एक ग्रुप पूरा होता है तो वापस उसी का नंबर आता है जिसने स्टार्ट किया था। तो 5 ग्रुप जब पूरे हो गए तो वापस से ए का नंबर आ जाएगा। तो अब इसके बाद ए का नंबर आएगा। ठीक है, और ए का एक दिन का काम है 4 यूनिट, ध्यान से देखना। तो अब 16वें दिन क्या होगा, ध्यान से देखना। ए काम करेगा और वो 4 यूनिट काम करेगा केवल, जबकि बचा हुआ कितना काम था हमारे पास, 5 यूनिट का काम था। तो 16वें दिन ए 4 यूनिट और कर देगा। उसके बाद कितना बचेगा, 5 - 4 = 1 यूनिट। मतलब अभी भी 1 यूनिट का काम और बच रहा है। 16 दिन पूरे हो गए हैं, अभी भी 1 यूनिट का काम बच रहा है। तो अब आपको ये देखना है दोस्तों कि ए के बाद अगला कौन आता है, बी आता है। यहां पर जो भी बोला है सी या बी, तो यहां पर बी ए के बाद आता है। तो 17वें दिन क्या घटना घटित होगी बताइए जरा। 17वें दिन बी काम करेगा दोस्तों, और बचा हुआ काम है 1 यूनिट, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो 1 यूनिट में क्या पूरा दिन लगाएगा, नहीं, बल्कि आधा दिन लगाएगा, 1/2 दिन और लगाएगा। ठीक है, 17वें दिन जाकर काम पूरा होगा। तो 16 दिन तो पूरे और आधा दिन और, आंसर आ जाएगा 16 सही 1/2। ठीक है, अगर आपसे पूछे कौन से दिन काम पूरा होगा, तो आपका आंसर होगा 17वें दिन। लेकिन टोटल एग्जैक्टली आपसे अगर डेज पूछे तो 16 सही 1/2 आपका आंसर होगा। अब कौन कौन मेरे जो है प्यारे दोस्त मित्र वो ये बताएंगे कि यहां पर, ये कौन कौन बताएगा मुझे कि यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर ए की जगह बी ने स्टार्ट किया होता तो क्या होता, ए की जगह अगर बी ने स्टार्ट किया होता तो क्या होता। तो हम यही काम करते कि 15 दिन में 35 काम तो हो ही गया था। ठीक है, तो 15 दिन के बाद फिर नंबर आता बी का, और बी एक दिन में केवल 2 यूनिट ही करता है। तो फिर 16वें दिन केवल 2 यूनिट का ही काम होता दोस्तों। फिर बी के हिसाब से हम चेक करते, फिर बचता 3 यूनिट का काम, और उसको फिर ए पूरा करता 3/4 डेज में। तो फिर आपका आंसर 16 3/4 हो जाता। ये आप खुद करके देखना, समझ में आपको आ गया होगा। आंसर हो गया यहां पर ऑप्शन ए। ठीक है, आपके सामने ये लिख लिया है और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। समरी पर हम पहुंच गए हैं। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू में आपको मैंने दिखाया भी था, तो देखिए जरा। एफिशिएंसी के मुद्दे हम कल उठाएंगे। ये वाला जो सवाल था दोस्तों, इसको मैं यहां पर आपको बता देता हूं। नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट होता है, नेगेटिव वर्क। अभी तक जो सवाल हम कर रहे थे दोस्तों, हाँ तब सी आंसर होगा, बिल्कुल सही कहा। अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे वो थे दोस्तों पॉजिटिव वर्क चल रहा था, उसमें कुछ बना रहे थे, काम पूरा हो रहा था। लेकिन कई बार आपको ऐसा भी देगा कि नेगेटिव वर्क कर रहा है कोई, मतलब नेगेटिव वर्क का मतलब कोई आदमी तो काम कर रहा है और दूसरा उसको बिगाड़ रहा है, वो नेगेटिव वर्क होता है। बात समझ में आई? आप तो लगा रहे हो ईंटें दीवार में और दूसरा ईंटें गिरा रहा है,
ठीक है, तो हो गया ना नेगेटिव वर्क, यही नेगेटिव वर्क होता है। नेगेटिव वर्क जब भी आपको दिखे तो उसके माइनस का चिन्ह हम यहां पर लगा देंगे ताकि हमको पता रहेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ए कैन बिल्ड अ वॉल इन x डेज, अगर ए एक वॉल को x दिन में बिल्ड कर सकता है, और B कैन डिस्ट्रॉय इट इन y डेज। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, विनाश करना, तोड़ देना। तो B उसको तोड़ सकता है y दिन में अकेला, तो B y दिन में इसको तोड़ सकता है। तो इसको मैंने माइनस के साथ लिख दिया क्योंकि B नेगेटिव काम करता है। B जो है वो नेगेटिव आदमी है, गलत काम कर रहा है, किसी के काम को बिगाड़ रहा है, तो यहां पर लिख दिया। अब दोस्तों यहां पर मैं क्या करूंगा, x और y का इनका एलसीएम ले लूंगा, एक्स वाई। तो ये वर्क आ गया एक्स वाई। वर्क तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं कि भाई कोई वर्क पूरा करना है तो एक पॉजिटिव वर्क ही तो है, एक बिल्ड कर रहे हैं हम दीवार को। तो टोटल वर्क मैंने यहां पर मान लिया एक्स वाई, एक्स और वाई का एलसीएम, माइनस का चिन्ह यहां पर नहीं लगाना है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं हम जरा। अब हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एक्स वाई को जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी वाई यूनिट, यहां पर एफिशिएंसी आ जाएगी वाई यूनिट। ऐसे ही एक्स वाई को जब हम माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस का एक्स, वाई वाई कट जाएगा और माइनस का एक्स आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो दोनों की मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों, दोनों की मिलाकर, तो दोनों की मिलाकर जो एफिशिएंसी आएगी वो वाई प्लस वाई में आप माइनस एक्स को ऐड करने से आएगी, तो वो कितनी आएगी, वाई माइनस एक्स। ये इनकी दोनों की टोटल एफिशिएंसी आएगी। अब यहां पर बोला है कि इफ 1/4 वर्क इज ऑलरेडी फिनिश्ड, 1/4 वॉल तो फिनिश है पहले से, तो बताइए कितने टाइम में रिमेनिंग वॉल को ए और बी मिलकर पूरा कर देंगे। अब टोटल वॉल जो है उसको हमने एक्स वाई ईंटों की वॉल माना है, जो काम है हमारा वो कितना है, एक्स वाई। मतलब समझ लो कि जो वॉल हम बना रहे हैं उसमें एक्स वाई ईंटें लगती है, उसमें से 1/4 पहले ही लग चुकी है, तो बचा वर्क कितना होगा, बचा हुआ काम कितना है, इसका 3/4 होगा। जो भी टोटल वर्क है एक्स वाई उसका 3/4 ऑफ एक्स वाई, ये इतना काम बचा हुआ है दोस्तों, क्योंकि 1/4 तो पहले ही हो चुका है। और ये जो काम है इसको कर रहे हैं कौन कौन, ए और बी मिलाकर दोनों को। तो ये रिमेनिंग वर्क ए और बी कितने दिन में करेंगे ये बताना है। तो ए और बी का एक दिन का जो काम है वो है वाई माइनस एक्स। एक दिन का कितना काम है, वाई माइनस एक्स, यही यहां से आया है इनका एफिशिएंसी। तो हम इस 3/4 एक्स वाई को डिवाइड कर देंगे वाई माइनस एक्स से, और यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। बताओ बात समझ में आ गई। इस तरह से इस सवाल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये रहा आपका आंसर। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप लोग अब आराम से ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, जो भी मैंने यहां पर बताए थे आपको, ठीक है। समरी आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं कि आज हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। क्या पढ़ा है आज हमने, 1/n 1/x, ये सब चीजें पढ़ी है फ्रैक्शंस में। इस तरह से ये कितने दिन में दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। ऐसे ही अगली क्लास में हम क्या करेंगे, सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑन टाइम एंड वर्क, मतलब एफिशिएंसी, स्पेशली एफिशिएंसी अगली क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइस, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास के लिए जरूर आ जाएं और एमबाइब के ऐप का भरपूर उपयोग करें। सुबह से शाम तक हमारी क्लासें अटेंड करें, ठीक है। और सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.